वर्णानमर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्ष विद्याम देहि नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यं श्वेत गंधानुलेपनम श्वेताक्ष सूत्रहस्ता च श्वेत चंदन चर्चितम श्वेत वेणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम। मंगलमय भावना के साथ तिरुपति गामिनी माँ जानवी गंगा भागीरथी के इस मंगलमय तट की उपत्यका में अवस्थित भगवान श्री कृष्ण नारायण भरत जी की पावन भूमि देवादिदेव महादेव नीलकंठ महादेव चंद्रेश्वर महादेव वीरभद्रेश्वर महादेव का पावन तीर्थ स्थल उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार धर्म शिक्षा संस्कृति साहित्य और योग की पावन पवित्र नगरी के रूप में इस पावन धराधाम को जाना जाता है। उस नैमिषारण्य तीर्थ उत्तराखंड देवभूमि के प्रवेश द्वार की सात कुंभ की नगरी अरण्य मुनि की तपस्थली जैसे पावन पवित्र नामों से जिसका नाम अपने में चिन्मय तीर्थ और मणिमय नगर के रूप में जाना जाता है, ऐसी पावन पवित्र नगरी से चलने वाली आवाज अपने 6 वर्षों की यात्रा को पूरे करते हुए अपने डिजिटल प्रोग्राम को उत्तराखंड की ऊंचे शिखरों से लेकर के गिरी कंदराओं से लेकर के सुदूरवर्ती क्षेत्र गंगा सागर तक और 7 समंदर पार के देशों तक अपनी प्रतिभाओं को ले जाने का काम करने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे उन देवतुल्य दर्शकों का है जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं देश विदेश और प्रदेशों से, जिनका हमारा आत्मबल बढ़ाने का काम करते हैं, आत्मदर्शन देते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। 6 वर्षों से जो हमारी इस दीर्घा से जुड़े रहते हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए मुझे अपार हर्ष होता है कि अपने देश से लेकर के और विदेशों में 7 समंदर पार तक, जहां अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क से लेकर के सुदूरवर्ती हमारे कई प्रांतों, बुल्गारिया से लेकर के, अबू धाबी से लेकर के, सऊदी से लेकर के और दुबई से लेकर के तमाम हमारे उत्तराखंडी भाई बहन जुड़ते हैं, तो मानो लगता है कि वास्तव में हमारा जो सपना था वो सार्थक होता जा रहा है। और ऐसे पवित्र भाव के साथ मैं अपने उन देवतुल्य दर्शकों का हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। गुप्त नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व चल रहा है और ऐसे अवसर पर माँ भगवती 10 विद्याएं जो लगातार हमारे संसार के सृजन में बड़ा योगदान देती हैं, उन सब से आप सबके मंगलमय जीवन की कामनाएं करता हूं। आवाज परिवार की ओर से मैं अपने देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 2000 में आवाज स्थापित हुई थी और 2000 से लेकर के अविरल यात्रा निरंतर अग्रसर होते हुए 25 वर्ष अपने पूरे कर चुकी है, जहां हमारे साहित्यकार, शिक्षक, विभिन्न विभागों में अपने संप्रति देने वाले हमारे तमाम सहयोगी आवाज की दीर्घा के जो हमारे सदस्य हैं, वो लगातार परिवार का जो कुनबा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और काफी सारे लोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आवाज परिवार से जुड़े हैं और अपने कई संकलनों को प्रकाशित करने वाली आवाज ने 2019 से इस मंगलमय कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जहां हम घर बैठे अपने तमाम प्रदेशों के साहित्यकारों को, संस्कृति के संवाहकों को और अपने संवाद के भगीरथों को जोड़ने का काम करते हैं। उस दीर्घा में मैं एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठा हमेशा की तरह, जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व हमेशा इस तरह है, जीवन में तिल तिल समर्पित होकर के अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा, मातृभाषा और साहित्य की दीर्घा को हमेशा हमेशा जिस अनुष्ठान को पल्वित और पुष्पित रखा अग्नि मंथन के माध्यम से, जिन्होंने इस अनुष्ठान के पावन पवित्र अग्नि को हमेशा हमेशा साधित रखा, ऐसे हम सबके बीच साहित्यकार, लेखक, गीतकार, गायक और एक बहुत ही अच्छे सर्वश्रेष्ठ वक्ता, ऊर्जावान प्रतिनिधि के रूप में भगवान नारायण की धरती, देवभूमि उत्तराखंड की देवात्मा, हिमालय से नागाधिराज हिमालय और संपूर्ण देवी देवताओं का आशीष जिनके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहता है, ऐसे हम सब के साथ में जुड़े हैं आज आवाज के विशेष मेहमान के रूप में आदरणीय डॉक्टर
देवेंद्र प्रसाद चमोली साहब, पापरा, खतियूड़, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल से मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। अपने पूरे आवाज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन स्वागत करते हुए आदरणीय चमोली जी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद चमोली जी, जिनका कृतित्व वास्तव में स्तुत्य रहा है, हमेशा सरलता, सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता, सहजता और माधुर्यता, गांभीर्यता, स्निग्धता, स्नेहता जो एक व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं, सारे के सारे सर्वगुण परिलक्षित होते हैं आदरणीय चमोली जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में। जब इनको पहली बार मुझे सुनने का अवसर मिला, गौरव मिला, भगवान नागराजा की पावनमय मंगलमय धरती पर सेम नागराजा मणभागी सौड़ में जब ये हमारे श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान के अनुष्ठान में शिविर में उपस्थित हुए, क्योंकि सबसे बड़ी गौरव में बात ये थी कि इस वर्ष का 2025 का जो हमारा श्री कमल नयन प्राच्य विद्या प्रतिभा सम्मान 2025 का दिया गया, वो आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद चमोली जी को दिया, जो हम सब के लिए गौरवमय बात थी और गौरवान्वित होने वाली बात है। इतना बड़ा पुरस्कार जो पूरे उत्तराखंड में एक व्यक्ति को दिया जाता है और इस समय का पुरस्कार आदरणीय चमोली जी के चरणों में समर्पित किया गया। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो ये परिचय के कोई मोहताज नहीं है, जिनका परिचय अपने में हिमालय का जैसा परिचय है। आदरणीय चमोली साहब ने विश्व की पहली 10,000 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रामायण के प्रथम शोधकर्ता के रूप में आप इस धरती के सपूत हैं, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में रामायण के प्रथम अनुवादक के रूप में गढ़वाली रामायण के प्रथम अनुवादक के रूप में, गढ़वाली श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अनुवादक के रूप में और गढ़वाली अमृतवाणी के प्रथम रचनाकार के रूप में इस धरती के स्वरूप सपूत ने स्वनाम धन्य अगर कहीं किया है तो वो है हमारे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद चमोली साहब, जिन्होंने 10,000 प्रश्नोत्तरी को लिखने का मतलब है रामायण पर, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारी शिक्षा पद्धतियां धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही हैं और ऐसे समय में जब हम अपने उन धार्मिक ग्रंथों से पीछे होते जा रहे हैं, उन मर्यादा और अपने पारंपरिक विषयों से दूर हटते जा रहे हैं, ऐसे समय में 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार करना, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस की परीक्षा होती है या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न विधाओं की जो परीक्षाएं होती मेधावी छात्रों की, उन परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए जब परीक्षार्थी इधर उधर अपनी नजर दौड़ाने लग जाता है, उसको पता नहीं चलता है, ऐसे समय में जो आपने शोध किया वो अपने में अतुलनीय और वंदनीय तो रहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपने वर्ल्ड गिनीज बुक के अंदर भी अपना नाम स्थापित किया। उससे हम अपने को बहुत गौरवशाली और सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे कृतित्ववान ने कृति के इस महान आलोक को प्रज्वलित करके उत्तराखंड देव भूमि के उन गिरी श्रृंखलाओं पर उन उत्कृष्ट श्रृंखलाओं पर अपना स्वनाम धन्य करते हुए एक इबारत लिखने का काम किया है। ऐसे हम सब के बीच देवेंद्र प्रसाद चमोली जी उपस्थित है। आदरणीय चमोली साहब आकाशवाणी के गढ़वाली राम कथा के वक्ता के रूप में भी जब जब भी व्यासपीठों पर विराजमान होते हैं, तब तब मानो ऐसा लगता है कि संपूर्ण अयोध्या से लेकर के वृंदावन धाम से लेकर के और हमारे जितने ज्योतिर्मठ हैं, सब के सभी की संगम में डुबकी लगा रहे हैं और लोग तरवर होकर के उसको उनको सुनते हैं। इतने आदर्श कथावाचक के रूप में भी है, इतने बेहतरीन वक्ता के रूप में भी, इतने अच्छे उद्बोधक के रूप में भी आदरणीय चमोली जी का परिचय है। इसके साथ ही कई पुरस्कारों से सम्मानित चमोली जी ने विश्व प्रतिभा सम्मान 2025, वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2025, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड 2025 और राज्य वाद्य यंत्र अवार्ड 2024, गढ़ गौरव सम्मान 2018, साहित्य रत्न सम्मान 2018, संस्कृति संरक्षण सम्मान 2010 और उत्तराखंड फिल्म अवार्ड 2007 को प्राप्त करके, और जैसे मैंने कहा है
कि अभी 2025 अभी कुछ दिन पहले जून के प्रथम सप्ताह में श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान का जो प्रतिभा सम्मान 2025 उसको भी आपने प्राप्त किया है। और उसके साथ ही आदरणीय देवेंद्र चमोली साहब को मेरा भी सौभाग्य रहा है, कितने बड़े महान मनीषी के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। उसमें आवाज साहित्यिक गौरव रत्न सम्मान 2025 भी हमने आदरणीय चमोली जी की झोली में दिया है। इतने बड़े प्रखर व्यक्तित्व, विराट और विशाल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय चमोली जी सुदूरवर्ती अपने गांव की माटी को प्रणाम करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। अपनी जन्मभूमि के प्रति जो उनका उदारता है, स्नेहता है, पवित्रता है, आत्मीयता है, वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है। हमारे पास शब्द नहीं बचते कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी। आज हमारा सौभाग्य है कि अपनी माटी से, अपने खुशखुश, यूं तो पूरा उत्तराखंड हमारी माटी है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है, लेकिन जहां माँ ने प्रथम शिक्षा दी है, माँ के उदर से इस धरती पर अवतरण हुआ, उस धरती से बोलना आज के दिवस में मैं समझता हूँ कि कई प्रतिभावान अपने गांव से नहीं जुड़ पाते हैं, शहरों की तरफ आ गए। लेकिन आदरणीय चमोली साहब ने अपने गांव से, पत्यूर से, अपने जो पापरा है वहां से आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं अब उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। अपने अल्प बुद्धि के माध्यम से उनका जितना भी परिचय दे सका उसके लिए मैं, कहीं गलती हुई हो तो दर्शकों के बीच क्षमा चाहता हूं, और मंच पर आमंत्रित करूंगा बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ में आदरणीय चमोली जी को। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय चमोली साहब, आपका अभिनंदन, आवाज की दीर्घा में आपका सम्मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी, आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती जी का वास है। ऐसा इच्छा कर रही थी कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। धन्य आपकी वंशावली को प्रणाम। मैंने कहा धन्य है उस वंशावली को जिस वंशावली में आपने जन्म लिया है। आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम। आ रही सर आवाज, आप प्रारंभ करिएगा, मेरा निवेदन है। अपना परिचय तो, आपका परिचय जितना संभव था मैंने दिया है, लेकिन आपने जो कार्य किए हैं उत्तराखंड मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, आपने इतना कुछ किया है अपनी जन्मभूमि से ही, इसके पीछे क्या भाव था, कैसा था, हमारे तमाम दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। पूज्य गुरुदेव से मेरा निवेदन है जी। चमोली साहब, सबसे पहले जितने भी जुड़े हैं अभी तक हमारे श्रोता दर्शक, उन सबके चरणों में सादर प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लोगों के साथ हमें यहाँ पे जोड़ा है। एक सबसे पहले राम जी विभीषण से कहते हैं, जब विभीषण शरण में आया, विभीषण शरण में आया तो राम जी कह रहे हैं कि जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग, विभीषण जैसा पियोगे पानी वैसी बनती है वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा करोगे ध्यान वैसा मिलेगा ज्ञान। अब आपने अभी परिचय में सब कुछ कहा कि आपने रामायण को गढ़वाली में ट्रांसलेट किया, भगवत गीता को किया, 10,000 प्रश्नोत्तरी रामायण लिखी, तो ये काम हमारे बस को था नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ता है। फिर बचपन के किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि उसकी कोई प्रतिभा निखरती है या कोई गलत काम करता, अच्छा काम करता, तो उसके परिवार के संस्कारों का सबसे पहला स्थान। बच्चा जब बचपन में रहता है तो जैसा वो परिवार का माहौल देखता है, उस परिवार का जैसा वातावरण होता है, उसके अंदर संस्कार भी वैसे पड़ने शुरू होते हैं। तो सौभाग्य से मैंने जिस वंश में जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम गुल्ली डंडा खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, गांवों में छोटे छोटे थे, जब पंचगारे खेलते थे, तो शाम को एक नियम था हमारे परिवार में, हमारे पिताजी का, हमारे चाचा लोगों का, कि चाहे एक पन्ना पढ़े, 2 पन्ना पढ़े, एक अध्याय पढ़े, चाहे एक चौपाई पढ़े, चाहे एक छंद पढ़े, रामायण जरूर पढ़नी थी। ये हमारे परिवार का दैनिक एक कार्यक्रम था। तो हम बचपन में देखते थे कि रामायण कोई किताब है, तो हमने बचपन में देखा कि राम जी भी कोई है, चौपाइयां कोई है। जब हम ये देखते थे तो रामायण के विषय में बचपन से ही ज्ञान हो गया था कि रामायण भी कोई ग्रंथ है। फिर जब स्कूल में पढ़ाई शुरू की बेसिक में, एक गुरुजी थे हमारे, वो रामायण का, रामलीला में अभिनय करते थे राम का। तो घर में शाम को रामायण सुनने को
और जब रामायण की सीजन आती है रामलला की, तो वहां फिर गुरुजी रामलला का पाठ खेलते थे। तो रामायण के संस्कार बचपन से ही पढ़ने शुरू हो गए थे। फिर हमारे जो हिमालय के संत हैं विश्वविख्यात, मेरे पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज, ये मेरा परम सौभाग्य कि 30 साल पहले अपने जौनपुर ब्लॉक के मुख्यालय थथुड़ में जब प्रधान बना था, पहली बार गुरु जी का मैंने प्रवेश करवाया था, और पहली बार राम कथा हुई थी हमारे क्षेत्र में। पहली बार जब क्षेत्र में पहली बार गोपाल मणि जी महाराज के मुख से राम कथा सुनी इलाके वालों ने, उस समय उस क्षेत्र से 75% जो बुराइयां थी समाज की, 75% बुराइयां अपने आप ही 9 दिन की कथा में दूर हो गई थी, और पूरा क्षेत्र जो है राममय हो गया था, पूरा क्षेत्र। तो फिर गुरुजी ने मेरे से कहा कि चमोली जी, आप रेडियो स्टेशन में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में गीत गाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि गीत गाने वाले ज्यादा हो जाएंगे और सुनने वाले कम होंगे, और है वो समय आज आ गया है। तो आप ऐसा कीजिए कि राम सीता का वर्णन करो, राम सीता के गीत गाओ। मैंने कहा गुरुजी ये लीला मेरे बस की नहीं है, आप कहाँ हमें किस मार्ग में जोड़ रहे हैं। लेकिन जीवन में जिसको सच्चा सदगुरु मिल गया, उसके जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। क्योंकि राम जी को जब पूछा गया, राम जी को पूछा गया कि भाई 10,000 राजा एक साथ लगे धनुष नहीं तोड़ सके, और तू एक 16 साल का बालक, तूने धनुष कैसे तोड़ दिया। उसने कहा धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मेरे गुरु की शक्ति मेरे साथ थी। ये जो 10,000 राजा धनुष तोड़ने आए हैं, इनके साथ इनका गुरु नहीं है, ये अभिमान को लेकर आए हैं, और मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु के आशीर्वाद से धनुष टूटा है। इसलिए जीवन में यदि कोई सदगुरु मिल गया, रास्ता दिखाने वाला, कोई भी काम असंभव नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप गढ़वाली में रामायण का ट्रांसलेशन करो। मैंने कहा गुरुजी मेरे बस का नहीं है, हम जो है गीत गाने वाले हैं, छंद मिलाए, यहाँ का वहां का यहाँ का वहां गा दिया। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। काम वाल्मीकि जी ने कर रखा है, काम तुलसीदास जी ने कर रखा है, आपने तो क्यों लेकर ना। उन्होंने लिखा आप कहाँ जा रहे हैं, संजीवनी बूटी क्यों नहीं लाए। आपने लिखा तू कख जान लो संजीवनी बूटी क्यों नहीं लाई पेन। आपने उसका फोर्थ स्टेट करना है, हिंदी का फोर्थ स्टेट करना, बस ताकत आई, निरंतर प्रयास किया। 2000 से 2011 तक पूरे 12 साल लगे गुरुजी। फिर पूरी रामायण तैयार हुई, और भगवान की कृपा से अच्छे काम का अच्छा फल तो मिलता ही है। तत्कालीन जो खजानदास जी थे, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारी विधानसभा के थे, उन्होंने एक आदेश किया कि लोक भाषा में भाषांतरित गढ़वाली रामायण उत्तराखंड के प्रत्येक विद्यालय की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से ही जो मातृभाषा में रामायण की अच्छाई से संस्कारित होंगे। क्योंकि रामायण को हम मानते हैं, लेकिन रामायण को पढ़ते नहीं है। अब आज तो समय वो आ गया है कि बच्चे कहेंगे, 10 साल बाद बच्चे कहेंगे व्हाट इज दिस, रामायण के लिए, जब देखी नहीं, घर में रामायण नहीं, स्कूलों में रामायण नहीं, ABCD ये चलता है। तो मुझे खुशी हुई जब स्कूलों में गई, तो आज बच्चे स्कूलों में गढ़वाली रामायण से नाटक कर रहे हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, गढ़वाली में कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने मेरे से कहा कि देखो, हम भारतीयों की 2 आंखें हैं, एक आंख रामायण और दूसरी आंख भगवत गीता, और इन 2 आंखों से, रामायण रूपी आंख, भगवत गीता रूपी आंख, इन 2 आंखों से हम भारतीयों ने दुनिया को देखना सीखा है। क्योंकि रामायण से संस्कारित परिवार इस धराधाम पर ही स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आप भगवत गीता को भी ट्रांसलेशन करो। भगवत गीता जरा कठिन तो है, उसके श्लोक जरा टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन मैंने कहा जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। 4 साल का समय लगा। भगवत गीता को हमने गढ़वाली में ट्रांसलेशन किया। आज प्रभु कृपा से गढ़वाली रामायण, गढ़वाली भगवत गीता उत्तराखंड के स्कूलों की लाइब्रेरी में है, और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिस राज्य की मातृभाषा में प्रकाशित भगवत गीता और रामायण उस राज्य के स्कूलों के वाचनालय में उपलब्ध है। और हमारा फतुड़ का एक शिशु मंदिर विद्यालय ऐसा स्कूल है, वहां जब भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है 15 अगस्त तक 26 जनवरी का, तो जो भगवत गीता गढ़वाली में हमने ट्रांसलेशन की है, उसमें कृष्ण अर्जुन बनते और गढ़वाली में उसको वार्तालाप करते हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा। लगता तो ये सब प्रभु कृपा है, और अच्छे गुरु का संग का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद है। फिर आपको भी मैंने जब
हमारे वासुदेव आचार्य जी ने जब कार्यक्रम किया था सेम मुखिम में, तो वहाँ के कार्यक्रम से हम भी बहुत प्रभावित हुए थे। उनके कार्यक्रम से बहुत प्रभावित होना ही था, क्योंकि वो प्रभावित होने वाला कार्यक्रम था। आपको भी मैंने थोड़ा 2 मिनट वहाँ पे बोलते हुए सुना था। हमें लग गया था कि थपलियाल जी की वाणी में माँ सरस्वती जी का वास है। तो आज आपने हमें यहाँ पर जोड़ा, तो इसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद अच्छा, आपको। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। आपने वास्तव में जो काम किया है वो अपने में बहुत बड़ा दुर्लभ काम। आपने वो इबारत इस अपने प्रदेश में लिखी है जो अपनी मातृभूमि का जो सम्मान किया, अपनी माँ को जो सम्मान करी, सो तहे दिल से हम सब लोगों को एक प्रेरणा है। विशेष करके जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, तय पीढ़ी के एक मार्गदर्शन को काम करा ली। जब बोली भाषा को संकट आलू, क्योंकि आने वाला समय कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ना छन बच्चा, हमारा बड़ा बड़ा इंग्लिश मीडियम का कॉलेज में पढ़ना छन, तो यह कामना तो बहुत कठिन है कि से अपनी मातृभाषा क्या अपना गांव की तरफ मुड़ाला, अपनी मातृभाषा की तरफ मुड़ाला या बोला लगता है बहुत कठिन थे। लेकिन आप जन लेखवारन जो काम करी, आप जन भगीरथन जो काम करी, जो काम हमेशा हमेशा एक मील का पत्थर का रूप में होगी कि ताकि कभी न कभी हमारी संतति तो लाइब्रेरियों का भीतर, वाचनालयों का भीतर जाते हैं और किताबों से जब खजला कखे न कखे अपनी आजीविका का साधन थे ढूंढना, कोई शोध करा लो, कोई शोधार्थी का रूप में जालू, कोई कहे प्रोजेक्ट का माध्यम से, कहे परियोजना का माध्यम से गढ़वाली पांडुलिपियों से ढूंढा लो, गढ़वाली के बारे में लेख सुना लो, रामायण की बात सुना लो, श्रीमद भगवत गीता की बात सुना लो या अमृतवाणी की बात सुना लो, तो कहीं न कहीं तय मन में ये भाव जरूर जागल कि हमारी मातृभाषा हमारी माँ की भाषा है। मेरी माँ का मुख से निकले जो शब्द था, ये शब्द हे रामायण में छन, हे महाभारत में छन, हे श्रीमद भगवत गीता में छन, हे अमृतवाणी में छन। आपनो मील का पत्थर का रूप में काम करी और उत्तराखंड देव धरती पर आप जन सपूत कि कुलम पवित्रम जननी स्वीकृति वसुंधरा पुण्यवती चतेनम, कुल की पवित्रता का चिराग सदा नहीं ध्रुव तारा जन चमक दे रहना। और हमारी काठियों में, डांडी काठियों में जब सूर्य उदय हो तो कि अरुणिमा जो निकल दी, तय अरुणिमा का आप कखे न कखे बहुत बड़ा साधक है ना, जो आज आप था बड़ो काम करना चाहिए। निवेदन करना चाहूँ गुरुदेव की आपन 10,000 रामायण जना ग्रंथ पर, श्रीमद भगवत गीता का जना ग्रंथ पर प्रश्नोत्तरी तैयार करी और आज विश्व पटल पर मैं समझो कि आप ही प्रथम व्यक्ति का रूप में गिनीज बुक का भीतर है ना। मेरे निवेदन है कि तय 10,000 प्रश्नोत्तरी का भीतर आपन आपके मन में से जिज्ञासा के रूप में जागी, आपने क्या महसूस हुई कि मैं ये काम तय करूं और ये कोई लाभ हो लो आने वाला समय में हमारा तमाम दर्शक दुनिया भर के लोग जुड़े हैं ना, लगातार के मंच के संस्थाएं के पेज के पटल, कई लोग बड़ा बड़ा साहित्यकार आज भारतवर्ष का हमारा झगड़ा है ना। मेरे निवेदन रहो कि उत्तराखंड की जो वाणी अमृत वाणी है तका भाव से आपन जो साधना उपासना वंदना करी, जो भगीरथ प्रयास करी, 10,000 प्रश्नोत्तरी को बतौने कृपा कला। जी गुरु जी, स्वागत है आपको। जी जी गुरु जी, देखो जरूर काम में तनी फिर रास्ता मिल जाऊंगा। स्कूलों में गई रामायण, अब बच्चों ने रामायण पढ़ी लाइब्रेरी में, अब बच्चों को एहसास हुआ कि ये रामायण के सबसे ज्यादा ज्ञाता है, इनको रामायण के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान है। जब रामायण देखी उन्होंने ना गढ़वाली रामायण, तब ये भूल गए, क्योंकि जो तो पहले से रामायण देखते घरों में स्कूल में, तो उनको वाल्मीकि जी का नाम याद होता, तुलसी जी का नाम याद होता। अब जब रामायण का कहीं कोई पठन पाठन में है नहीं, एक भी चौपाई कहीं पढ़ाई में नहीं है, तो बच्चों को फिर रामायण के बारे में ज्ञान कौन। लेकिन जब लाइब्रेरी में गई गढ़वाली रामायण, तो तब उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने देखा कि इसके लेखक तो देवेंद्र चमोली हैं, उसमें नीचे फोन नंबर भी था, उन्होंने नोट कर लिया वो। तो कायदे में तो 100 प्रश्न में से 10 प्रश्न रामायण पे आने चाहिए, क्योंकि रामायण विश्व गुरु, रामायण संस्कार की जननी है। लेकिन कौन 100 प्रश्न में के बजाय 2 भी आ जाए तो बहुत है, यहाँ तो सारा मामला डिस्प्लेस हो रखा है। तो 2 प्रश्न आए थे समूह ग की परीक्षा में बच्चों के पास कि सेतु बंधन के समय कौन इंजीनियर था जिसने जो है 100 पुल बनाया था, 100 योजन लंबा पुल बनाने वाला कौन इंजीनियर था। देखो कितना किस ढंग से प्रश्न पूछ रखा है। तो जिन बच्चों ने तो रामायण पढ़ी होगी, रामायण देखी होगी, सुनी, तो समझ जाएंगे मतलब वो इंजीनियर होगा, वो कोई भी होगा, वो बानर होगा, बंदर होगा। अब जिन्होंने रामायण देखी नहीं, ना घर में ना स्कूल में, वो तो यही आपके नाम लिखेंगे कि वो फलाना इंजीनियर होगा, अलाना इंजीनियर होगा।
और एक प्रश्न आ रखा था कि सेतु जब रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई तो आचार्य बन के कौन आए थे, कौन थे आचार्य? अब जिन्होंने रावण की नहीं वो क्या समझेंगे वहां रावण आया था। तो बच्चों ने लिखा होगा जो उन्होंने जैसा लिखा होगा, लेकिन प्रश्न के बाद जब पेपर समाप्त हो गया उसके बाद मेरे को फोन आने शुरू हो गए थे कि गुरुजी ये बताओ कि जब सेतुबंध का निर्माण हुआ था पुल का तो वहां इंजीनियर कौन था, और जब रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई तो आचार्य पंडित जी कौन थे? मैंने कहा आपने क्या लिखा? और वो लगा यही नाम बता रहे हैं किसी पंडित जी का नाम, और इंजीनियर वही थी, अग्रवाल जी थे, गुप्ता जी थे, या कोई थे, अलग पता लगा। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, यदि घर में रामायण होती तो जरूर आप कुछ न कुछ लिखते, या आपने रामायण सुनी हुई होती। अरे रामानंद सागर जी का सीरियल ही देखा होता, उस सीरियल को कौन देखे? अब तो ऐसे सीरियल है जिन देखो और हासिल पाई जीरो। तो मैंने कहा इसीलिए जो है रामायण रखो, इसीलिए तुम्हारे स्कूल में रामायण है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जो इंजीनियर थे सेतुबंध वाले वो थे नल और नील। उन्होंने पहली बार सुना शायद नल और नील क्यों लिखा था उन्होंने। और मैंने कहा जो आचार्य सेतु रामेश्वरम धाम की पूजा करने आए थे वो थे रावण। वो चक्कर में पड़ गए, रावण कैसे हुए, वो तो राम का दुश्मन था। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया गुरुजी, मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि इसका मतलब 200-400 प्रश्न जो हैं रामायण से छांट छांट के बनाने चाहिए। उसमें आयोग में दूंगा कि भाई यदि आपको 2-4 प्रश्न देने हैं तो इस ढंग के प्रश्न दो, और 2 प्रश्न जरूर, ताकि बच्चे रामायण के भी ढूंढ में पड़े क्या 2 नंबर 3 नंबर का आ जाएगा। तो प्रयास किया वाल्मीकि रामायण, क्योंकि रामायण की वाल्मीकि है, बाद में तो जो भी बने वो बने, लेकिन वाल्मीकि रामायण के बारे में क्या कहें, उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण फिर और रामायण मैंने इकट्ठी की, तो उसको बनाते बनाते मैंने कहा मैं 200-400 क्वेश्चन बनाता हूँ, उसका नाम लिखूंगा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रामायण, और मैं फिर आयोग का या कहीं जहाँ बुक सेलर है उनको दूंगा। अब रामायण तो अथाह समुद्र है, जैसे सागर में से एक बाल्टी पानी निकालो क्या फर्क पड़ा, या 2-4 नदी सागर से निकाल दो, सागर में क्या फर्क पड़ेगा। वैसे रामायण अथाह समुद्र, वहां से प्रश्न बनाते बनाते वो 5000 बन गए। फिर देखा कि मेन क्वेश्चन भी छूट रहा, फिर बनाते बनाते 6000 बन गए। फिर देखा उत्तरकांड में कैसे कैसे प्रश्न है जो आज तक किसी ने देखे, ऐसे प्रसंग है उनको लिया। फिर देखा कि रावण को हम गालियां देते, रावण तो बहुत महान है, मंथरा बहुत महान है, मंथरा महान, हम तो मंथरा को गाली देते, लेकिन रामायण पढ़ोगे तो मंथरा महान है। पूरी अयोध्या हार गई, पूरी अयोध्या ने कहा राम राजा बनेगा। 3 लाख वोट पड़े रात को, जब दशरथ ने पूछा कि कौन राजा बनेगा, 3 लाख लोगों ने हाथ उठाए, राम राजा बनेगा, 3 लाख। लेकिन एक थी जिसको छींक आ रही थी, एक ने कहा राम राजा नहीं बनेगा। किसकी जीत हुई? मंथरा की जीत हुई, एक की ना। क्या मंथरा कोई छोटी है? मंथरा कोई छोटी है? मंथरा का तुम यदि इतिहास पढ़ोगे रामायण में ना, आप मंथरा के लिए हाथ जोड़ोगे, कान के बाद धन्य मंथरा तेरे लिए, तूने अयोध्या की सारी जनता को हरा दिया, और तू अकेली थी और तुम राम को वनवास भेज दिया। तो बनते 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 गुरुजी 10,000 क्वेश्चन बन गए। फिर बनाने में आनंद भी आया। 10,000 क्वेश्चन बने तो देखो ना उसका प्रतिफल, देखो इनाम। नेपाल देश में हिंदू तो जीवित है आज। उन्होंने जब उस रामायण को मेरे बारे में सुना पड़ा तो उन्होंने मेरे से किताब मंगवाई, और 22 फरवरी को, पिछली 22 फरवरी थी, विश्व प्रतिभा अंतरराष्ट्रीय सम्मान में उस बुक को रखा। और वहां जो है इंडिया बुक रिकॉर्ड वाले भी आए थे, उन्होंने जब किताब को देखा उन्होंने भाई वाल्मीकि जी ने लिखा कि रामायण 300 भाषाओं से ज्यादा बन गई है, लेकिन ये तो रुचिकर भी है, उसको जो आप पढ़ेंगे ये इच्छा नहीं करती इसको बंद करें, अब एक पन्ना और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, एक पन्ना और पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते जाओ, क्योंकि उसमें प्रत्येक प्रश्न में ऐसी रुचि है, इच्छा करती कि कितना पढ़ें। तो बनते बनते 10,000 बने। आज उसका प्रतिफल ये है कि इसको भी हम स्कूलों में भेजेंगे, और स्कूल में जाएगी तो 75% ज्ञान बच्चों को वैसे ही हो जाएगा। राम ने पहला बाण किसको मारा पता ही नहीं। राम ने पहला बाण ताड़िका को मारा, क्यों मारा? क्योंकि ताड़िका पाप की जननी है, इसलिए राम जी ने यदि मिटाया है तो पहले पाप को जड़ से मिटाया है, इसलिए पहला बाण जो है किसको मारा? ताड़िका को। ताड़िका पाप है। उसमें तो ऐसे ऐसे प्रश्न है कि जिनको पढ़ के अथाह ज्ञान है, जो अथाह ज्ञान है उसमें, तो जिसको पढ़ के रामायण का लोगों को जो है बहुत ज्ञान मिलेगा। तो प्रयास किया हमने, गुरु कृपा से उसमें सफलता मिल रही है। फिर आप जैसे लोग हैं
ये दोनों से जब जुड़ते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं तो ताकत मिल जाती है कि हमने ठीक किया है। तो क्या बात है। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है गुरु जी जो आपका। आपने 10,000 प्रश्नोत्तरी रामायण पर जो किए हैं और उसके बारे में बताया कि उसकी जिज्ञासा कैसे मन में हुई है, और वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। कितनी बार भी आपका सम्मान किया जाए वो तो बहुत ही छोटा सा माना जाएगा, क्योंकि जो सुकृत्य आपने किया है, जो काम आपने किया है, वो काम आने वाले समय में भूतो न भविष्यति, ऐसा तो संभव नहीं लगता। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन आई है, जो वर्तमान समय की जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, उसमें रामायण की बात करना, श्रीमद् भगवत गीता की बात करना, या अपने अन्य जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ की बात करना, सनातनी परंपरा की चीजों की बात करना बड़ा कठिन सा हो गया है। लेकिन जी आपने समर्पित किया अपने गुरु के चरणों में। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तभी गुरु मिल आए। राम नाम के पट तरे देवे तो कुछ नाई, चाले गुरु संतोष ये होश रहे मन माई। असड़िया घाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और जीवड़िया छाल पड़िया राम पुकारी पुकारी। गुरु की एक बात को आपने गांठ बांध करके चलना शुरू किया और सब कुछ समर्पित कर दिया। इतना विशाल काम कर दिया, जिस अनुष्ठान को करने में आपको वर्षों लग गए, 10-12 वर्ष लग गए, और कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। आत्मसमर्पण तब भी मम सर्वस्व गोविंदम, ये सुक्ति आप चरितार्थ कर रहे हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद वाल्मीकि जी को प्रणाम करें। वास्तव में सब कुछ उन्होंने कुछ किया है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं संभव था। लेकिन गुरुदेव आपने जो काम किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए एक विरासत के रूप में है। और वो विरासत के पुष्प जब अपनी महक को बना करके रखेंगे, किसी संग्रहालय में हो, किसी म्यूजियम के अंदर हो, किसी लाइब्रेरी के अंदर हो, किसी शिक्षण संस्थान के अंदर हो, किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर हो, जैसे आपने कहा कि एक अभियान है आपके पास में कि गृह गृह जने जने नगरे नगरे, आप उस अभियान को चलाएंगे कि रामायण और श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक जो गढ़वाली में अनुवाद की गई है, वो प्रत्येक जगह पर पहले तो जन जन तक वो पहुंचे, नहीं तो कम से कम संस्थानों तक तो पहुंचे। इस भाव के लिए आपने काम करा है। निश्चित रूप से माँ भगवती जगदम्बा की कृपा है आपके ऊपर कि वह काम निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, तहे दिल से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आपके नामों का उच्चारण इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आदरणीय चमोली साहब को सुनने के लिए आप सब उत्सुक हैं। हमारे साथ कई जो लोग जुड़े हैं विदेशों से भी, सात समंदर पार से हमारे उत्तराखंडी भाई बहन जुड़े हैं, जो अपना काम करते हैं, होटलर में है, कोई अलग अलग जगहों पर है, कठिन काम करने के बावजूद भी आज आपकी प्रशंसा में जिस बात का, जिन शब्दों का समावेश कर रहे हैं, हृदय मेरा गदगद है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। और होना चाहिए क्योंकि इतने बड़ी प्रतिभा हमारे बीच है। हमारे अभी आपने कहा कि संग का रंग, वो भाव भी कि हमारे ऊपर आए कि सीप पर आयो कदली भयो, और कदली भयो रंग भयो कपूर, मणि भयो कपूर। जिस तरह से कपूर से मणि और कदली से कपूर की बात हम करते हैं, ऐसे संग का जो भाव है वो हमारे साथ बना रहे। ऐसी पवित्र भावना के साथ एक बार फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि आपने क्योंकि एक अच्छे गायक के रूप में भी आप, वक्ता का तो प्रभाव आप पर दिख रहा है। जिस तरह से आप अक्षर सा अपने हर अक्षर के अंदर, अपनी वाणी के हर शब्दों के अंदर जो रस्सा आपने घोला हुआ है, जो स्निग्धता, जो स्नेहता और आत्मीयता की प्रयोगशाला, अन्वेषणशाला के अंदर आपने शब्दों का परिमार्जन, परिचालन क्या है, उसको आप बोल रहे हो, उसे तो मन झंकृत हो रहा है, बहुत गदगद हो रहा है। लेकिन एक गायन के रूप में भी आपने अपने जीवन को बहुत समर्पित किया है। जब हम बचपन थे, अब याद आता है जब आदरणीय वासुदेव चमोली जी से बात हुई है, कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप तो जगह जगह जाकर के गीतों को गाते थे। आपके गीतों को कभी बाल्यावस्था में थे हिंदाव पट्टी की तरफ भी आप जब विद्यालय में आए तो आप गाते थे उन गीतों। अरे कौन आगे भाई, चमोली जी, देवेंद्र प्रसाद चमोली जी। सौभाग्य मेरा ये है कि मेरे जो बड़े अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका नाम भी आप ही का नाम है, इसलिए आपके नाम से और ज्यादा आत्मीयता बन गई, और ज्यादा पारिवारिकता बन गई, और ज्यादा अपनत्व भाव जाग गया। और ये निश्चित रूप से होता है। और इस भाव को लेकर के मेरा निवेदन है कि जो गीत के रूप में आपने रामायण को, गढ़वाली के रूप में रामायण को दिया है, उसको मेरा निवेदन कि हमारे इन दर्शकों को कुछ ना कुछ अंश, क्योंकि आपने तो विस्तृत ग्रंथ तैयार किया है, लेकिन कुछ सार तत्व के रूप में
सार सार को यही रहे, उस सार सार को सुनाने की कृपा करेंगे। आदना गुरुदेव से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन। जी गुरु जी, स्वागत। बहुत अच्छा कहा आपने। हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी का भी एक ही संकल्प है कि गौ माता को राष्ट्र माता पद पर सुशोभित किया जाए। तो रामायण में भी हमने गुरु कृपा से जो पहली वंदना गाई है वो गौ माता की जो वंदना है वो गाई है। आज गुरु जी ने क्यों अभियान उठा रखा है? क्योंकि गौ माता दुखी है। तो गौ माता दुखी है रावण के अत्याचारों से। गौ माता भगवान विष्णु जी के पास जा रखी है, कह रही है कि रावण ना कहीं खाना देनु, ना कहीं सीण देनु, रावण ना कहीं उठना देनु, ना कहीं बैठना देनु। हम मरना चाहते हैं, रावण ना कहीं मरना देनु, हम जीना चाहते हैं, रावण ना कहीं जीना देनु। हमारी ए भगवान, हमारी यह स्थिति हम करें क्या? हो तुम यहाँ शेषनाग की सैया पर पड़े हुए आराम कर रहे हो। भगवान हंसे गौ माता को देखकर। भगवान ने कहा, गौ माता समय से पहले ने आंदू दुनिया में धाम, और समय से पहले नहीं होनू नाम बदनाम, समय से पहले नहीं हो दुख को हरण, और समय से पहले नहीं होनू जीवन मरण। मैं क्या करूं? अब तक रावण का समय था इसलिए मैं बेबस था, और अब रावण की अधर्म लीला का समापन होने का समय आ गया है। तो क्या बोल रही गौ माता? भगवान कृष्ण मुझे दैन्य होई जावो दैना विष्णु भगवान, रक्षा करो हे दयावान। दैना होई जावो दैना विष्णु भगवान, रक्षा करो हे दयावान। रावणा न करी अली भारी अत्याचार, रावणा न करी अली भारी अत्याचार। 14 मजुच नारायण जी सार हाहाकार, रक्षा करो विष्णु भगवान। दैन होई जावो दैन ए दयावान। अधर्म असत्य दुई हंसना लग्या छ। समझ रहे आप? अधर्म असत्य दुई हंसना, अधर्म असत्य दुई हंसना लग्या छ। सत्य धर्म नीति दुख में रोना लग्या छ। रक्षा करो विष्णु भगवान। दैना होई जाओ दैना हे दयावान। जब गौ माता की ये विपता सुनी भगवान विष्णु जी ने, तो भगवान विष्णु जी क्या आश्वासन दे रहे हैं गौ माता को, धरती माता को, देवी देवताओं को? क्या आश्वासन दे रहे हैं? चिंता ना कर हे माँ, हे गौ माता क्यों चिंता कर रही है? अब आ गए अब के दुर्दिन के दिन। चिंता ना कर हे माँ, धीरज धरो धैं, रावण को नाश बोलो विश्वास करो धैं। चिंता ना कर हे माँ, धीरज धरो धैं, रावण को नाश बोलो विश्वास करो धैं। दशरथ का घर हम लेंद अवतार, दशरथ का घर हम लेंद अवतार। अयोध्या में पैदा होंदा हम भाईचारे, अयोध्या में पैदा हम भाईचारे। देखो अभी धरती में आए नहीं है, आए नहीं अभी, आश्वासन पहले दे दिया कि अयोध्या में पैदा होना हम भाई, पहले आश्वासन दे दिया। अब जितने तुम देवता हैं तुम क्या करो भाई? मैं तो मनुष्य बन के आऊंगा, मैं भगवान हूं, मनुष्य रूप में आऊंगा, चार रूप में। अब तुम देवता है, तुम क्या करो? देवता बांदर बनो किसकिंदा का डांडा, देवता बांदर बनो किसकिंदा का डांडा। मैं बनवासी बणिकते ओलो देखा वंड फांड, मैं बनवासी बणिकते ओलो देखा वंड फांड। अधर्म असत्य को होलू सर्वनाश, सच्चाई की जीत होली सदैव बरमास। और मतलब मैं मन की बढ़ लू और तुम बांदर पड़े, तब क्या होलू? मन की और बांदर कर रावण को नाश।
मेरी बात पर हे माँ करे ले विश्वास। अब देखो, अभी धरती में आए नहीं हैं, लेकिन पहले घोषणा कर दी कि मुझे राजपाट के बदले वनवास होगा। ऐसा संयोग बनेगा कि मुझे वनवास होगा, तो किष्किंधा में तुम्हारा हमारा मिलन होगा, और वहां से रावण की अधर्म लीला का हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो देखो, जब पहले घोषणा कर दी तो किसी न किसी के सिर पे तो बिंदी लगनी थी। किस चीज की? अपयश की। वह घोषणा तो कर दी, लेकिन बिंदी तो किसी न किसी के सिर पे लगनी थी। तो किसके सिर पे लगी? कैकेयी के सिर पे। तो कैकेयी तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, कैकेयी के बराबर प्यार करने वाला अयोध्या में कोई नहीं था। जब परीक्षा हुई तो कौशल्या जी हार गई थी। कौशल्या के नहीं आए उतने नंबर, न दशरथ के आए उतने नंबर, न सुमित्रा के आए उतने। जब परीक्षा ली गई, कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करती थी राम से, लेकिन अपयश की भागीदार बनी। प्यार कर रही राम को सबसे ज्यादा, अपयश की भागीदार कौन बनी? कैकेयी नहीं बनी। कारण क्या था? जनु कर संग तनु चढ़ी रंग। किसका संग किया? मंथरा का संग किया। रामायण का पहला स्तोत्र यही है कि जीवन में अच्छा संग करो। अच्छा संग करोगे, आपके अंदर कमियां भी है, वो कमियां अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपके अंदर हजारों अच्छाइयां हैं, लेकिन यदि आपने गलत संग कर दिया, आपकी हजारों अच्छाइयां सब दब जाएगी और आप जो है बुरे संग में पड़ जाओगे। तो भगवान ने पहले घोषणा कर दी कि देवता बांदर बनो किष्किंधा का डांड, मैं बनवासी बड़ी को खोजा वाना फांड, अधर्म असत्य को कर ल सर्वनाश, सच्चाई की जीत होली सदैव 12 मास। झूठ पर सच्चाई की, क्या गजब बात, एक ही लाइन में सारी रामायण। झूठ पर सच्चाई की होली अब जीत, सत्यमेव जयते अमर रलु गीत, सत्यमेव जयते अमर रलु गीत। तो इस प्रकार से इसमें तो खैर भगवान की कृपा से फिर हमने गढ़वाली में देखो, एक बात और है गुरु जी, आज तो स्थिति है कि धार पार की भी बोली अलग अलग है। जिले की तो होनी है, तो पल्ले गांव की बोले गांव के में भी फर्क है। फिर उत्तराखंड कुमाऊं अलग है, गढ़वाल अलग है, जौनसार बाबर अलग है, नीचे तराई क्षेत्र है उधम सिंह वहां अलग है। तो ऐसा क्या किया जाए जो कोई ये ना बोले कि ये लाइन हमारी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हमने गढ़वाली के शब्दों का उसमें समावेश किया है, जो हमारे तो तराई क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी समझ पाए, जो हमारे कुमाऊं मंडल के लोग के हैं वो भी समझ पाए, जो हमारे जौनसार बाबर गढ़वाल के जो लोग हैं वो भी समझ पाए। ये हमने प्रयास किया है। बाकी कमियां तो हम इंसान हैं, कमियां तो कुछ ना कुछ रही होगी, फिर मैं बार बार कहता हूँ हमारे प्रयास में जो कमी रही होगी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, अपने आप वहां पे सुधार की बहुत कोशिश करें। शानदार, आपने इतना सुंदर भाव और इतना बढ़िया तरीका से अपनी बात रखी कि जो गढ़वाली हमारी मातृभाषा चढ़ते हैं, मातृभाषा में हर पग पग की बातें, हर क्षेत्र क्षेत्र की बातें, क्योंकि जना बोला पानी और बाणी बदलते जाती, कुछ कुछ पगों पर, कुछ कुछ कोषों पर, ते भाव लिखते अपन हर भाषा को समावेश, हर बोली को समावेश अपने यहाँ ग्रंथों में करी। और वो ग्रंथ कभी न कभी जो कहना के रूप से हमारी ये पीड़ित है, आने वाली जो संस्कृति है, हमारा जो आने वाला बाल गोपाल से ना, हमारी जो जनरेशन पीढ़ी आने से, तो बहुत बड़ो लाभ मिललो। और जख अपन सामान्य ज्ञान का इतना बड़ो यज्ञ अनुष्ठान में इतना बड़ा शब्दों को समावेश करी, इतना बड़ा प्रश्नों को समावेश करी, तो एक वेदर व्यास जी की जो भावनाएं थे तय रूप में अपन बहुत बड़ो काम करी। लेकिन जब शिष्य योग्य शिष्य तय योग्य गुरु मिल जादो, तो निश्चित रूप से मार्ग वास्तव में सतत प्रवाहमान हो जादो। आदरणीय पूज्यपाद गोपाल मणि जी महाराज अपनो सारो जीवन गौ माता की सेवा में, तो चरणों में, कथाओं में और जगह जगह दी अपना रोम रोम में, कण कण में अपनो जीवन समर्पित करे। धेनु मानस जो ग्रंथ तो लिखी, जहाँ का गुरु जो धेनु मानस लिख लो, तो निश्चित रूप से शिष्य जब गुरु की शरण में लो, तो संत को रंग जो बात अपन अधिकारी तय भाव लिखते हैं, अपना गुरु का चरणों को रज लिखते हैं, तय तिलक का रूप में लिखते हैं। एक अपनी माँ भगवती जगदम्बा वाणी बागेश्वरी की कृपा पैक्ट है कि चंदन से मैत पूर्णम पवित्र पापनाशनम
आपदा हरतु नित्यम लक्ष्मण तिष्ठति सर्वदा। जय गुरु का चरणों को रज चंदन का रूप में मस्तिष्क पर ले गोलो, ललाट पर ले गोलो, तो निश्चित रूप से सो मस्तिष्क हमेशा हमेशा बहुत सुंदर बात सोचलो और सही बात सोचित रहे। आपने था बड़ो काम करे निवेदन करना चाहो। श्रीमद् भगवत गीता जनी बहुत क्लिष्ट से कठिन से, और श्रीमद् भगवत गीता ने जो हमेशा सनातनी परंपरा की बात करी, संप्रदाय विशेष की बात कठिन करी। गीता पढ़ने को सौभाग्य मेरी अल्प बुझे का माध्यम से संस्कृत परिपक्व नहीं चाहिए, लेकिन वे का भावना भाव तिष्ठति देवता, भावना ममल भगवान भावम विद्यते देवम, भावना से बड़बल कोई भगवान नहीं बंधु। और वास्तव में ही धरती में सनातनी परंपरा की धरती में देखो ना, हमारा माँ जब शनि थी तो शनि भक्त बोलते हे भगवान सत्यनारायण जी, इष्ट देवता, कुल देवता, भूमियाल देवता, भूमिया देवता, अजान की पूजा सजान करी, जो भी गलती हुई दिन भर से क्षमा करी। अजान की पूजा सजान सिंहन थोजन क्षमा याचना स्रोतम करदा, क्या नाम न जानामी विसर्जनम पूजा शिव न जानामी क्षमताम परमेश्वरी, जय बात हम करदा। हमारी माँ द्वि शब्दों में सारी स्तुति कर है कि अजान की पूजा सजान करी। तय भाव लिखते हैं जब हम अपना जीवन में ऐसे बढ़ जाए, क्योंकि गीता में कहीं भी है धर्म विशेष की बात है, तय मानव ही जीवन को सबसे बड़ा आधार से मानव सेवा, दूसरों को दुखों, सौहार्द, प्रेम, आपसी भाईचारा, दया, स्नेह, पवित्रता, सौम्यता, शिष्टता, वात्सल्यता, ममता, ये भाव जो है ना हमेशा गीता ने भाव लिखते ऐसे काम करे। आपन इतना बड़ो काम करे कि गीता तय अपनी मातृभाषा का रूप में जो अवतरण हुए को करी नया भाव लिखते हैं, ताकि कुछ बातें आप बताने की कृपा करला कि आपन गीता का कोई श्लोक अपने गढ़वाली में अपनी मातृभाषा में बदले न का 2-4 अंश कुछ बताला हमारा सम्मानित दर्शक होते हैं। मेरे विनम्रता पूर्वक निवेदन गुरुदेव आपके चरणों में। जी गुरु। भगवत गीता को पहलू श्लोक वही सुनते आपने पता चल जालो कि पूरी भगवत गीता गढ़वाली में कई ढंग से क्या है कोई सार्थ है जी। तो कितना सरलता में लिखूं, मयनवाल की शायद उद्यम सिंह नगर को जो हमारा सरदार भाई है वो भी समझ जाला, इतना सरलता में लिखूं। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, ये संजय बोल क्या हुए तखत, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में हे संजय बोल क्या हुए तख, मेरा और पांडु का बेटा लड़ाई में जाए जख। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में हे संजय बोल क्या हुए तख, मेरा और पांडु का बेटा लड़ाई में जाए जख। तो फिर संजय तुमको एक एक करी सब जवाब देंगे। गुरु जी इसमें यही तो ना, इसमें तो एक और बड़ी कृपा हुई, ये तो मैंने कहा ना कि जब आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहने से हमेशा कुछ नई ऊर्जा मिलती है। 4 साल पहले गढ़वाली में भगवत गीता की स्कूल में गई, लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई कि जब गढ़वाली में बोले भगवत गीता का श्लोक, तो वही सब कि सब लोग ना समझ पाओ कि यह क्या लिखे। तो मैंने फिर प्रयास करी, आजकल 6-7 महीने को टाइम लगी, तो जो संस्कृत का श्लोक है भगवत गीता का, ये मैंने हिंदी में बनाई, सरल हो गया ना। अब वो जो आ रही है उसका नाम है त्रिभाषीय श्रीमद् भगवत गीता। त्रिभाषीय। अब पहला जो श्लोक है वो तो है ही, जो है असली मूल संस्कृत का जो है असली, फिर उसके नीचे उस मूल श्लोक का हिंदी में है फिर, और फिर उन दोनों श्लोकों का फिर तीसरा जो है वो गढ़वाली में है। पहला श्लोक हिंदी, वही हिंदी फिर पहला श्लोक संस्कृत में, फिर वो संस्कृत वाला हिंदी में, तो हिंदी वाला गढ़वाली में, और फिर उसका भावार्थ नीचे, वो पूरा जो है हिंदी में है, तो हिंदी में पूरा। उसका नाम हमने लिख दिया त्रिभाषीय श्रीमद् भगवत गीता। और ये तो ऐसा ना गुरु जी, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धन्य है हम भारतवासी जो हमको इस भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात। जिस धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए, हम उस भूमि में जन्म लिया। जिस धरती में 16 कलाओं के संपूर्ण अवतार, मधुर मुस्कान के जो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, हमने उस भूमि में जन्म लिया। जिस धराधाम में विश्व गुरु
पावन रामायण ग्रंथ प्रकट हुआ, जिस धराधाम में शपथ देने के लिए, चाहे वो छोटा सा कर्मचारी हो, छोटा सा नेता हो, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे किसी पद पे हो, जब वो क्या बात। पहली बार शपथ लेगा तो किसकी शपथ लेगा? भगवत गीता की शपथ लेगा। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे सदग्रंथ प्रकट हुए हैं, और तब वो सदग्रंथ यदि घर घर में न पहुंचे तो फिर क्या, इससे इससे बढ़िया तो जानवर है। फिर जानवर में हमें क्या फर्क है? इसलिए प्रयास हम कर रहे हैं शुभ चिंतकों के माध्यम से, आप जैसे विद्युत लोगों के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ लेगी, वर्तमान पीढ़ी इसका लाभ लेगी। और वो भी तो थे जिन्होंने भगवत गीता को प्रकट किया होगा, वो भी थे जिन्होंने रामायण को प्रकट किया। तो और उसमें तो हमने भी लिखा है कि रामायण से संस्कारित, भगवत गीता से संस्कारित परिवार इस धराधाम पर ही स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। स्वर्ग ढूंढने से क्या नहीं बात। मिलेगा, स्वर्ग पैसों से नहीं मिलेगा। जो इसमें पूरी दुनिया को तो आप खरीद सकता है कोई आदमी, लेकिन स्वर्ग नहीं खरीद सकता। स्वर्ग न क्या खरीदने बात। से मिलेगा, न ढूंढने से मिलेगा, न पराक्रम से मिलेगा, मैं दाई हूं, न आतंकवादी खरीद वाह। सकते हैं। संस्कारित होने से मिलेगा। पूर्ण। और क्या बात। जननी है, हमारी रामायण है, हमारी भगवत गीता है। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। आपन बहुत सुंदर बात हमारा तमाम दर्शकों ने बताई कि वास्तव में भगवत गीता के रूप में अपनी मातृभाषा में रूपांतरित करे। काफी कठिन काम तो। श्रुतन सेवत कंठ काकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम शुभम कार्य। हमारी सनातनी परंपरा ने बोली सेवाओं का मार्ग हमेशा कांटों भरा रहना, कांडून से भरा छन, लेकिन फिर भी वीर भोग्य वसुंधरा, वीरों ने ही वसुंधरा को भोग करी। कोई लेखनी को वीर है, कोई प्रतिभा को वीर है, कोई ज्ञान को वीर है, कोई योद्धा को वीर है, कोई तलवार को वीर है। लेकिन आपने एक बात बहुत शानदार बोली कि हम तय भूमि का छा, तय भूमि का सपूत छा, जय भूमि में जिसे वेद व्यास जी अथवा बड़ा बड़ा शास्त्र को अवतरण कर दी। हम तय भूमि का छा जब कालिदासन इफा कुछ लेगी, हम तय भूमि का छा जय भूमि में जब तो भी आह्वान करी, नमन करी, प्रणाम करी। जब अंतिम मोक्ष धाम की बात हम करना तो मुक्ति धाम की तरफ भी आना ना, तो ये देव भूमि की तरफ जो तो प्रणाम करी। यह भूमि से भूमि से जय भूमि का बच्चा जो अपनी माँ को सबसे ज्यादा दूध पीना दुनिया में। जब एक बहुत बड़ो सर्वेक्षण हुए कि कई देश का लोग सबसे ज्यादा दूध पीना अपनी माँ को, और हम सौभाग्यशाली रहा। ये वजह से हमारे भारत तक माता बोली गई तो माँ जो माँ 5-5 6 वर्ष तक हम सबसे ज्यादा दूध पियोगी। और वो तो ये देश में भी को प्रांत वाला जय प्रांत में सबसे ज्यादा बच्चा अपने माँ को दूध पिना ना। हम भूमि का छा देवभूमि उत्तराखंड का जख माँ प्राण चल जाला, लेकिन तक बावजूद भी अपना पालत है, अपना सपूत है, सुपुत्रित है, दूधी पर लगे के कुछ जीवन यापन कर दे। जो समझ जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, जय औषधि का आगाड़ी तो कुछ भी नहीं। तय संस्कार को गंगा जल जाने वाली माँ ससुरधारी प्यादी, और ससुरधारी जब प्यादी तो शब्दी कि तू जब तक भैर जालू अपना क्षेत्र में तो विजय तिलक लगे थे भेजी कि तू कहे भी काम में जे काम में तू दक्ष रहो, प्रखर रहो, कौशल रहो, निपुण रहो, तय काम में जाए पीठ दिखाई नहीं है तू गर्दन कटक भले अजय। और ये भूमि देव भूमि से देवतों की भूमि का साथ साथ में सैनिक भूमि भी सरहद पर हमारा वीर सिपाही छन, सपूत छन, सुपुत्रियां भी आज हमारी सरहद पर है ना, जो हमेशा अपना तिरंगा पर लपटे अपना जर अपना चौक में आने अपना चौखट पर आने पर पीठ दिखाते कोई नहीं। ये भूमि हम बहुत बहुत प्रणाम कर रहा। आप देखना छन कि आपदाएं आने छन दुनिया भर को, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से लगातार बरखा लगने छना, हम तो भी बहुत परेशानी होने छना। जग जग छा मुल्कों में, देश पट्टियों में, गाँव गाँव में देख देखना छन बरखा बहुत नुकसान करने से। लेकिन अगर 100 बार भी जन्म हो हम मांगला तीन धरती पे मांगला। तो अगर 100 बार भी हमते जन्म दे ली तो हमते उत्तराखंड की धरती में जन्म दे, जय धरती का वीर ना हमेशा हमेशा अपनी माँ के दूध की लाज बताई, सनातनी परंपरा को घाल पर हमेशा जो एक इबारत लिखने को काम करे। और हम सौभाग्यशाली से आप जना सपूत जय काम तय कना से ना सो अब में बहुत बड़ो काम से जी आपको समर्पण को जो भाव है जय माँ के अपना पल्ला तो कुछ रखना के नहीं। जय माँ यह बोना छन कि मैं बल कुछ करी नहीं, यथा बड़ा बड़ा काम करी ना युगों तक जन रामायण तय अपनी मातृभाषा में आपन रूपांतरण करने का खातिर काफी बड़ो काम करी। और वे का बावजूद बना छन कि मेरे गुरु की कृपा से
कह माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से मैं कुछ भी नहीं कर। तो ये समर्पण का पुष्प आम आदमी में नहीं हुए सकता ना। ये अगर होला तो मात्र तो वीरों में होला जो वीर माँ की ससुरधारी पीकते हैं, एक संस्कार को गंगा जल पीकते हैं, इन धरती को नाम सौभाग्यशाली से कहना हो। तो वही भाव में कि हे गढ़भूमि तेरी खोखली माँ मैं सदा नहीं खेल दे रहा हूँ, हे गढ़भूमि तेरी खोखली माँ मैं सदा नहीं खेल दे रहा हूँ, और बद्री केदार का श्री चरणों में अखंड ज्योतिष जग दे रहा हूँ। बद्री केदार का श्री चरणों में अखंड ज्योतिष जग दे रहा हूँ। हिमवंती यो हिम खंडों में यो बनी गल दे रहा हूँ। हिमवंती यो खंडों में यो बनी गल दे रहा हूँ। और हिमालय डांडी काठों में बसंत बनी हंसी दे रहा हूँ। हिमालय डांडी काठों में बसंत बनी हंसी दे रहा हूँ। ये गढ़भूमि तेरी खोखली में मैं सदा नहीं खेल दे रहा हूँ, और बद्री केदार का श्री चरणों में अखंड ज्योतिषी जग दे रहा हूँ। ये भाव लिखते हैं हम आज भी ही भूमि में बार बार होने की कामना कर रहे हैं। जख आप जना साधक छ न, आप जना उपासक छ न, आप जना पूजक लोग जे धरती का योद्धा छ न, सपूत छ न, से धरती वास्तव में वंदनीय धरती छ, अभिनंदनीय धरती छ। रोम रोम और कण कण में देवात्मा को भाव छ। एक निवेदन से, क्योंकि समय तब धीरे धीरे समाप्ति की ओर छ। एक हमारा सुदूरवर्ती न्यूजीलैंड ब्रिटेन हमारे वेद भाई जुड़ा छ न, बना छ गुरु जी का गीत बहुत सुंदर है ना, उन पहाड़ों की गीत अपने क्योंकि रामायण और श्रीमद भगवत गीता पर तापन बहुत बड़ो काम करी से, लेकिन जो आपकी मूल भावना से पहले से जुड़ा जैन पारंगतता देनी, जैन सिद्ध हस्तता देनी, जैन परिचालन और परिमार्जन की संस्कृति बताई सी आपका गीत है। क्योंकि गायन का क्षेत्र में आपको नौ सशक्त रूप से जाने जान दो। एक छोटा सा गीत पे हो आज का ये कार्यक्रम का अंत में मेरा निवेदन गुरुदेव आपका चरणों में, वे गीत का साथ में हम विश्राम की तरफ जोला। मेरा निवेदन आपसे जी गुरुदेव। बहुत अच्छी। चलो जय गीत से प्रारंभ करी मैं रेडियो में गाणो ना कैसेट में गाणो पहलू गीत जीवन को और माँ भगवती सुरगंडा को पहलू गीत रेडियो में पहलू गीत कैसेट में। जय हो सूर्य कंडा मैया जय तेरी जय हो, जय हो सूर्य कंडा मैया जय तेरी जय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो। मंदिर माँ का दुखाला ऐचा गण थूने रे रासोल्यो बीचा, मंदिर माँ का दुखाला ऐचा गण थूने रे रासोल्यो बीचा। तू बस गे मैया का दुखाला ऐच गणों थूने रे रासोल्यों का बीच। जय हो सूर्य कंडा जय तेरी जय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो। दूर दूर का दर्शक आउंदा भेंट सिरफल चढ़ाउंदा, दूर दूर का दर्शक आउंदा भेंट सिरफल मेवा चढ़ाउंदा। दूर दूर बटिक दर्शक आउंदा सिरफल मेवा भेंट मा चढ़ाउंदा। जय हो सूर्य कंडा मैया जय तेरी जय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो, तेरो विजयी सूर्य माता उदय हो। बोलिए सुकंडा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको, आपको सुरीलो कंठ। और आज भी ये उम्र में ये ऊर्जा का साथ में बहुत बड़ी प्रेरणा आपका माध्यम से आज संपूर्ण दर्शक मंडल का साथ साथ में हमारा पूरा परिवार थे, तेज परिवार थे जितना भी सुना, बहुत ही शानदार भाव और ऊर्जावान प्रतिभा का रूप में आपका आभा मंडल में जो उदित भास्कर की किरणें चमकने से अरुणिमा चमकने से सदा नहीं बने रहो गुरुदेव। जो काठियों का गीत आपन एक साधक का रूप में गायन और स्तुति का रूप में गायन से हमेशा हमेशा यानी आपका कंठ से बगती रहो और अनवरत रूप से चलते रहो। मैं अपना सभी दर्शकों से निवेदन कर दूं कि आज के कार्यक्रम से शेयर भी करला, लाइक कमेंट आप करने के क्षण शेयर भी जरूर करें, ताकि हमारी उत्तराखंड की प्रतिभा शासन हो प्रशासन हो जब मोंद मारी ते बना छन कि हम ढूंढना चाह लोग उत्तराखंड को राज 25 वर्ष को भेगे
जे घर कोई औलाद जो 25 वर्ष की हो जाती तो घर माँ बापों की चिंता दूर हो जाती, क्या बोलो वंश को रक्षक हमारे परिवार को परिवर्जक जो तैयार रहेगी। लेकिन हम देखना चाह उत्तराखंड राज्य में सरकारी अपनी जगह काम करने छन, संस्थाएं अपनी जगह काम करने छन, लेकिन जो भावना हम लोगों की है कि उत्तराखंड में पलायन रोकलो और तय पलायन रोकना का खातिर हम लोग कुछ काम कला, एक की शिक्षा, एक की रोजगार की व्यवस्था, एक को स्वास्थ्य की व्यवस्था सही रूप से होली। लेकिन अभी तक जो देखना छन कि कखे जो कोई दूर तक भी आहार नीचे सुनाने की बाहर का लोग एक एक जो है ना पर्यटन उद्योग की बात करना छन, होम स्टे की बात करना छन, लेकिन आज संस्कृति को जो क्षरण होना चाहिए, अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान ते बचाने के खातिर आंदोलन हम तय करना पड़ल। मातृभाषा बचाने के खातिर भी आंदोलन करना पड़ो। गुरुजीन यथा बड़ो काम करी 12 वर्ष में जो एक युग लगे दिनी रामचरित्र मानस ते रामायण लिखण, रामायण ते अपनी भाषा में अनुवादित करना तय यानी हम ते जो साधना करनी पड़ाली। तो भगीरथ की तरह जो हम अपनी मातृभाषा की गंगा तय सुरक्षित रख सकवा, स्वच्छ और साफ और पवित्र रख सकवा, ये आज हम लोग ये कार्यक्रम का माध्यम से संकल्प लेना पड़ा। पलायन की संस्कृति बचा ली, लोगों जान का चबड़ देर देर आला चुखमा में जाला पर गोला की बटावण है ना, सीढ़ी की बटा भावण, मकान में कथका उच्च भी चढ़ जाला, लिफ्ट शिफ्ट भी गड़बड़ हो जाली तो सीढ़ी की बटा जो आउन पड़ल कखी ना कखी मूल की तरफ आउन पड़ल। तार सभी लोग से निवेदन है कि अपनी हिंद संस्कृति बचाना का खातिर आज संकल्प लिया। गुरुजी ने हमेशा पर गुरु को आदेश को पालन करते हैं, संस्कृति खातिर लगातार काम करना चाहिए। मातृभाषा पर मैं अपना पेज के माध्यम से अपनी सरकारों से भी निवेदन कर दूं, शासन प्रशासन से भी निवेदन कर दूं कि आदरणीय देवेंद्र प्रसाद चमोली जी जना लोग हिंद धरती हिंद संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। जो मान सम्मान की प्रतिष्ठा बने, देव पूजन की प्रतिष्ठा बने, क्योंकि हम अगर प्रतिभा से सम्मान देना तो प्रतिभा से सम्मान नहीं देना। हम वे का भीतर बैठे जो भगवान से, जो नारायण की कृपा है, जो माँ भगवती आदि शक्ति महामाया जगत जनी जगदम्बा की कृपा है, वो आह्वान कर दा। तो मैं आप सभी से निवेदन ये भी करना चाहूँ कि ये कार्यक्रम तय प्रचारित प्रसारित करा ताकि सरकारों भी जन जन और घर घर तक जो आदरणीय देवेंद्र प्रसाद चमोली, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद चमोली जी को ये संदेश जाओ कि मैं केवल गीत है नहीं बल्कि लेखन का क्षेत्र में, संस्कृति बचाने का क्षेत्र में जो मेरे यज्ञ थो अनुष्ठान थो तब भी मैं ऐसे बढ़ाना चाह भी जन बना कि हर घर में रामायण जाली, हर घर में श्रीमद भगवत गीता जाली, हर घर में 10,000 रामायण की जो अपन का द्वारा प्रश्नोत्तरी तैयार है और भाषा में भी अमृतवाणी के साथ साथ में और हमारी जो मातृभाषा में और चीज श्रीमद भगवत गीता ये क्या और भी जितना भी चीज है ना तो चीजों में अभी जो प्रश्नोत्तरी तैयार होली तो आप बहुत बहुत प्रणाम करता है। ये संदेश ऐथर बढ़ाया मेरे सभी से निवेदन से। तो गुरुदेव आपन जो समय देने हुए खातिर मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त कर दो। जना था हम कुछ नहीं, क्योंकि आप 1 घंटा बैठे थे यथा बड़ो मनोरंजन का साथ यथा बड़ी ज्ञानवर्धक बात ही करें ना, मानो लगना था कि साक्षात वेद व्यास जी आज पीठ पर बैठे थे प्रवचन करना था। आपका मुखार बिंसी गुरु जी की भी हम तो याद आए। अभी गुरु जी आज पूज्यपाद गोपाल मणि जी महाराज को आशीर्वाद भी ये पेज पर मिले, उनका जतन भी भक्ति संतन गुरु जी को आह्वान करे और गुरु जी सुने ना वे का साथ साथ में जो को सुपुत्र को भी ये पर आगमन हुए और आज जो आप जन प्रतिभावान तैगते हैं वास्तव में हम बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के हैं संध्या में जो अपनो समय देने वे का खातिर आवाज परिवार और हमारा सभी दर्शक आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहा। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव, आभार गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम।